और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर मामले में अमित शाह को राहत मिली है। मुंबई की सेशंस कोर्ट से अमित शाह को यह राहत मिली है। एनकाउंटर मामले में अमित शाह का नाम हटा दिया गया है। आपको बता दें कि एनकाउंटर के वक्त अमित शाह गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे, तब उनका नाम इसमें सामने आया था। और आपको बता दें कि इस मामले में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि बाद में उनको जमानत मिल गई थी। 2 साल तक इनको गुजरात से बाहर रहना पड़ा था, लेकिन आज इनके लिए बड़ी राहत की खबर। सीबीआई की विशेष अदालत ने तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस से इनका नाम हटा दिया है। हमारे साथ विनोद जगदाले हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आज ये सबसे बड़ी राहत मिली है। जो 3 मामले चल रहे थे, एक सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस, कौसरबी एनकाउंटर केस और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस, ये तीनों मामले पे उनको डिस्चार्ज कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई ने जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा किए थे वो रेफरेंस के आधार पर थे, लेकिन जब कोर्ट में प्रूफ करने की बारी आई तब सीबीआई ने उन सबूतों को वहां पर पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते इसका फायदा अमित शाह को मिला है। और अमित शाह को इस मामले से फिलहाल यहाँ पर ये कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के लिए सबसे बड़ी ये राहत है कि उन्होंने जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन दी थी उसको मंजूर किया है और अमित शाह पर जो मामले वहां पर दर्ज किए गए थे वो फिलहाल पीछे ले लिए गए हैं। जी विनोद, सीबीआई की दलील थी कि इस पूरे मामले के पीछे जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही थी कि सूत्रधार थे अमित शाह इस पूरे मामले में, और उस मामले में सीबीआई सबूत पेश नहीं कर पाई, यानी कि कोई सबूत अमित शाह के खिलाफ नहीं मिला। इसे बड़ी राहत माना जाए। ये बताइए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में वहां पर खुशी होगी कि उनका अध्यक्ष अब इस मामले से एक तरीके से कह सकते हैं कि फिलहाल बरी सा हो गया है। देखिए, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जो बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता जो है माधव भंडारी, उनका ये कहना है कि एक बात तो ये साफ हो गई कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान सीबीआई ने जो सबूत पेश किए थे कोर्ट में वो कहीं ना कहीं झूठे निकले हैं और यूपीए ने सीबीआई का उपयोग अपने जो भी विरोधी है उनके खिलाफ ही हमेशा किया गया है। ये उनकी फिलहाल प्रतिक्रिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जरूर दौड़ पड़ी है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बड़ी राहत मिली है। जी विनोद, आप हमारे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। सोहराबुद्दीन तुलसी प्रजापति एनकाउंटर मामले में आरोपी थे अमित शाह। सीबीआई ने अमित शाह को इस मामले में आरोपी बनाया था। हत्या की साजिश रचने, सबूत मिटाने के आरोप में चार्जशीट था इनके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में सीबीआई को यह जांच सौंपी थी। उस वक्त गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे अमित शाह। और साथ विनोद जगदाले भी हमारे साथ बने हुए। विनोद, ये बताइए कि सीबीआई की तरफ से क्या दलील, आखिरी दलील दी गई थी? क्योंकि सबूत सीबीआई कह रही थी कि हम उनके खिलाफ इकट्ठा कर रहे हैं और हम सबूत अदालत में रखेंगे, और अदालत में रख भी रही थी सीबीआई। क्या वो सबूत थे जिसको कोर्ट ने कहा कि ये सबूत यहां पर स्टैंड नहीं करते हैं? देखिए, ऐसे कई सबूत अमित शाह को गुनहगार साबित करने के लिए सीबीआई ने वहां पर कोर्ट में रखे थे, लेकिन जब मुंबई सेशन कोर्ट में यह मामला जब चला तब सेशंस कोर्ट ने जो सबूत है उनको पूरा टटोला और उसमें साफ ये पता चला कि जो सबूत है वो सही नहीं है। तो इस पर सेशंस कोर्ट ने सीबीआई से फिर से सबूत नए सिरे से पेश करने को कहा, लेकिन सीबीआई वहां पर सबूत नए सिरे से। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को तुलसी प्रजापति एनकाउंटर और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में राहत मिली है। उनका नाम इस मामले से हटा दिया गया है, जबकि सीबीआई ने इस मामले में इनको आरोपी बनाया था। इस मामले में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और ये 2 साल तक गुजरात से बाहर भी रहे थे। हमारे साथ विनोद जगदाले इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, हालांकि सीबीआई की अदालत ने उनका नाम फिलहाल इस मामले से हटा दिया है, लेकिन सोहराबुद्दीन के भाई कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हम विनोद से बात करेंगे।